हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज बच्चों हम लोग बचे हुए प्रश्न करेंगे अभ्यास 11A के, जो कि कक्षा 8 की गणित की इकाई 11 वाणिज्य गणित से ली गई है। तो दोस्तों देर किस बात की है, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 11, क्योंकि 1 से 10 तक के प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो 11वां प्रश्न है कि कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 पर 1230 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे और लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है इतने रुपए पर, यानी मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है, देखो आप लोग, ब्याज कितना दिया गया है और कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये कितना दिया गया है 1230 रुपये। ठीक है, और दर कितनी दी गई है 10%, और आगे लिखा है वार्षिक। अंत में हमसे पूछ रहा है कि कितने समय में, तो यहाँ पे समय हमसे पूछ रहा है जो हमें नहीं दिया गया है, प्रश्नवाचक लगा दिया चिन्ह। ठीक है, अब देखो इन सबको हम जो है अपने प्रश्न के अनुसार से हम इनकी इकाई बदल लेंगे। यहाँ पे है प्रति छमाही, तो ये सारी चीज़ें हमारी होंगी छमाही में। तो देखो ये वार्षिक है दर, इसको करेंगे छमाही में, तो एक वर्ष में 2 छमाही होती है, तो ये 10/2% छमाही। तो इसका मतलब 10 में 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5% छमाही। ठीक है, इधर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्योंकि चक्रवृद्धि के सूत्र जो है उसमें मिश्र धन निकलता है हमारा। तो मिश्र धन हमारा क्या होगा, मूलधन धन ब्याज, और मूलधन है हमारा 12,000 और उसमें हम जोड़ देंगे 1230 रुपये। तो ये हमारा हो जाएगा 0, 3, 2 और 2 और 1 3, 13,230 रुपये। ये हमारा आ गया मिश्र धन। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे सूत्र को, और सूत्र हमारा है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर, कितने लोगों को याद हो गया, बोलो आप लोग, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात समय। जो भी हमें दिया है वो सब हम इसमें लिख देंगे। तो मिश्र धन आया था हमारा 13,230 बराबर मूलधन हमारा है 12,000 और 1 प्लस दर है 10%, नहीं 10% वार्षिक थी, हमें यहाँ पे छमाही में करनी है। तो ये 5%/100 और ये समय हमें दिया नहीं गया है, 5 दूनी 10 और ये 0, तो ये हमारा आ जाएगा 12,000 और 1/1/20 की घात समय। इधर है हमारा 13,230, ये 12,000 इधर आएगा, तो 13,230/12,000 और ये 20 एकम 20 और 1 21/20 की घात समय। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि एक 0 से एक 0 कट गया। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे कुछ कटेगा और इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे कि ये 21/20 की घात में आ जाए। ठीक है, तो ये 20 की घात 2 अगर होगा तो ये 2 दूनी 400 होगा, यहाँ पे है 1200, इसका मतलब 3 ज़्यादा है, तो 3 से हम भाग दे देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, 3 चौको 12 और ये 2 0 400, यहाँ भी दे देंगे भाग, 3 चौको 12, 1 बचा, 3 चौको 12 और ये 3 एकम 3, तो ये हमारा आ गया 441/400 बराबर 21/20 और उसकी घात समय। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये होगा 21 की घात 2 और 400 होगा 20 की घात 2, इधर हमारा है 21/20 पूरे की घात समय। तो इसको हम लोग एक साथ लिख देंगे 21/20 और पूरे की घात 2। अब देखो बराबर संख्याएं हैं, इधर इधर आधार बराबर है, इसका मतलब घातें भी बराबर होंगी। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया समय बराबर ये 2, वर्ष नहीं आएगा, याद रखना, छमाही में सब लिया था, तो ये आएगा 2 छमाही। और इसको अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो 1
वर्ष आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखा आपने, आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 12 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 12 दिया गया है कि कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर आपको बुक का आंसर मैच कराना है तो यहाँ पे उस हिसाब से ये संख्या गलत लिखी है। संख्या यहाँ पे होनी चाहिए 8,820, 7 को हटा दो यहाँ से, ठीक है। संख्या 8,820 रुपये होगी, ठीक है। तो हम इसी संख्या को लेके प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया है मूलधन, तो हमसे पूछ रहा है, मूलधन दिया ही नहीं गया। इसके बाद मिश्र धन कितना है बताओ कोई देख के, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो उसके लिए देखो, हम पहले भी आपको बताया था, हम लोग जो पैसा बैंक में जमा करते हैं और वो जो बढ़ के मिलता है वो होता है ब्याज, और बाद में जो हम निकालते हैं, ठीक है, यही तो काम करते हैं। तो बाद में जो बढ़ जाता है वो हमारा हो जाता है मिश्र धन, और जो हम जमा करते हैं वो हमारा होता है मूलधन। तो ये कह रहा है कि कोई धन हमने इतने ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है, मतलब मिश्र धन हमारा ये दिया गया है 8,820 रुपये, ठीक है। अब दर कितनी है, दर ऊपर दी गई है 5% वार्षिक, और इसके साथ साथ समय भी हमारा दिया गया है, समय 2 वर्ष। अब यहाँ पे देखो ये भी वार्षिक है ये भी वर्ष में है, तो इस इकाई में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सब कुछ सही दिया है। अब हम लोग लगा देंगे सूत्र चक्रवृद्धि मिश्र धन का। आप लोग भी बताओ, अब तो याद हो गया होगा आपको। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात समय। जो जो मान दिए गए हैं सब हम वहीं पे रख देंगे। तो मिश्र धन 8,820 रुपये बराबर मूलधन हमें दिया नहीं गया है तो मूलधन लिख देंगे। 1 प्लस दर है 5/100 और समय है 2 वर्ष। काट देंगे, 5 दूनी 10 और 0, तो ये हमारा आएगा मूलधन। और पिछले प्रश्न की तरह 20 एकम 20 और ये 5 एकम 5 ऊपर 1 आएगा, तो 21/20 की घात 2, इधर है 8,820। अब यहाँ से हमारा मूलधन बराबर क्या आएगा, तो ये 8,820 हमारा दिया है, और ये संख्या अंश बटे हर में जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो वो पलट जाएगी, यानी 21/20 का 20/21 हो जाएगा, ठीक है। घात 2 वही रहेगा। अब 8,820 गुणे 20/21 गुणे 20/21, घात 2 है तो 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब 21 चौको 84, 4 बचे 42, 21 दूनी 42 और ये 0, फिर से 21 दूनी 42 और ये 0, तो ये हमारा आया 20 गुणे 20 गुणे 20, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 0 आ गए, तो 8,000 रुपये हमारा आ गया मूलधन, और यही हमारा आंसर आ गया। यही पूछ रहा है कि कोई धन, तो मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन हम लोगों ने निकाल दिया है। तो आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न है कि किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है ये। यहाँ पे दर हमें दी गई है 20% वार्षिक, समय दिया गया है 2 वर्ष। इसका मतलब ये दोनों इकाई एक हैं, कोई हमें इसमें परिवर्तन नहीं दिया करना है। साधारण ब्याज हमें दिया गया है 200 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकलता है, और उसके लिए हमें मूलधन की आवश्यकता होती है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र एक बार हम फिर से लिख दें, उसके बाद हम प्रश्न को आगे बढ़ाएं। तो वो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात समय। तो यहाँ पे
मूलधन हमें नहीं दिया है, तो सबसे पहला काम हमें मूलधन निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज से। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज हमारा है 200 रुपये, मूलधन हमें पता नहीं है, ठीक है। दर हमारी दी गई है 20% और समय है 2 वर्ष बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गए। अब ये 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 बराबर 2 दूनी 4 गुणे मूलधन। तो यहाँ से हमारा मूलधन निकल के आएगा 2000 और ये 4 इधर आ जाएगा बटे में, 4 पंचे 20, तो ये 500 रुपये, ठीक है। अब मूलधन हमें पता चल गया है, अब हम चक्रवृद्धि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में ये मूलधन हम रख देंगे 500 रुपये, 1 प्लस दर दी गई है 20%, 20 बटे 100 और समय दिया गया है 2 वर्ष, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और ये 1 6, तो ये 500 और 6 बटे 5 की घात 2, तो ये आएगा हमारा 500, 6 बटे 5 और गुणे 6 बटे 5, घात 2 है ना, तो 2 बार हमने लिख दिया। 5 से 5 एकम 5, 100 आ गए, फिर 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 आ गए, तो ये 20 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 छक्का 36 और 36 दूनी 72, 720 रुपये आया। क्या आया हमारा, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो अब चक्रवृद्धि मूलधन हमें पता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन भी पता हो गया, निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो मिश्र धन हमारा आया है 720, मूलधन था हमारा 500 रुपये, तो ये आ गया 220 रुपये, ठीक है। अब प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, और वही हमारा 220 आ गया, तो यही हमारा आंसर आ गया। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न था, आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 14 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि यदि 2 वर्ष में 8000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹20 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि साधारण ब्याज, और उसके पहले हम ये देखें कि हमें इसमें क्या क्या दिया गया है, इसको ज़रूर लिखें। तो दिया गया है हमें समय 2 वर्ष, उसके बाद मूलधन कितना दिया है 8000 रुपये, और बाद में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, ये कितना है 20 रुपये, इतना दिया गया है। और पूछ रहा है हमसे कि ब्याज की दर ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आएगा, साधारण ब्याज का सूत्र होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना होता है 100। मूलधन हमारा दिया गया है 8000, दर हमें पता नहीं है, इसको हमने आज मान ली, ठीक है। दर हमने मान ली 8% वार्षिक, ठीक है। और समय हमें दिया गया है 2 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 160 आर, ठीक है। ये आ गया हमारा साधारण ब्याज, समीकरण नंबर हो गया 1। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है। दूसरा है अब चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन, और वो हमारा होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात समय। तो मूलधन हमारा है 8000 रुपये, दर हमें पता नहीं है तो R/100 और घात समय यानी 2 वर्ष, ठीक है।
ये मैंने इतना खोल दिया। अब ये घात भी खोल दो, घात दो, तो ये होगा 8000 ए की घात 2 यानी 1, बी की घात 2 आर की घात 2 बटे 100 की घात 2, ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू आर अपॉन 100। अब 8000 का अंदर हम कर देंगे गुणा, तो ये 8000 प्लस 8000 आर की घात 2 और बटे में ये 1 और 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे, तो 2 जीरो 3 जीरो कट गए, 2 चौको 8 2 पंचे 10 प्लस 8000 गुणे 2r बटे 100। 8000 का अंदर हमने गुणा कर दिया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ये आ गया हमारा 8000 प्लस 4 बटे 5 आर की घात 2 प्लस 8 दूनी 16 और ये जीरो 160 आर, ठीक है। ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। बहुत ध्यान से इसको देखना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने अंतर दे रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो हमें मिश्र धन से काम नहीं चलेगा, यहाँ हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है हम इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन में से क्या घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मिश्र धन हमें ये इतना दिया गया है, इसको हम लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8000 प्लस 4 बटे 5 आर की घात 2 प्लस 160 आर माइनस मूलधन है हमारा शुरुआत में ही दिया गया था 8000। तो 8000 से 8000 कैंसिल हो गए, कितना बचा 4 बटे 5 आर की घात 2 प्लस 160 आर, और ये हमने समीकरण नंबर 2 डाल दिया, ठीक है। अब हमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो यानी हम 2 में से 1 को घटा देंगे, लिख देंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारा इधर है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। समीकरण 1 में है साधारण ब्याज, बहुत अच्छा प्रश्न है। साधारण ब्याज बराबर इधर क्या आया था निकल के 4 बटे 5 आर की घात 2 प्लस 160 आर, और ये इधर 160 आर आया था, तो ये घटा देंगे माइनस 160 आर, ये दोनों आपस में कट गए और ये हमें दिया गया है 20 रुपये। तो 20 बराबर 4 बटे 5 आर की घात 2, तो यहाँ से आर की घात 2 बराबर आएगा 20 और ये 4 बटे 5 हो जाएंगे 5 बटे 4, 4 पंचे 20, तो ये हमारा आ जाएगा 5 गुणे 5। तो यानी आर की घात 2 बराबर 5 की घात 2, संख्याएं बराबर हैं, घात बराबर है यानी आधार समान होगा, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा अतः आर बराबर 5% और ये क्या मानी थी, वार्षिक। तो यही हमारी निकल के आ जाएगी दर कितनी, यही हमारी है दर बराबर 5% वार्षिक, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखा आपने, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 15 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर रुपये 160 का है, तो वह राशि क्या होगी, यानी मूलधन हमसे पूछ रहा है। तो लगभग पिछले प्रश्न की तरह से है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया है दर, सबसे पहले दी गई है 5% वार्षिक, और इसके बाद हमें दिया गया है समय, और समय भी हमें दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है। इसके बाद दे रहा है अंतर, ब्याज में अंतर, और वो है 160 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है राशि ज्ञात करो, यानी मूलधन हमें पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम, साधारण ब्याज निकाल देंगे पिछले प्रश्न की तरह से, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे।
तो लिख देंगे साधारण ब्याज बराबर, और इसका सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन हमारा यहाँ पर कितना है हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे मूलधन ए है। ठीक है, ए हमने मान लिया, तो ए गुणे दर है 5% गुणे समय है 2/100। तो 5 दूनी 10 से 1 जीरो कट गए, तो ये आ गया A/10 रुपये। ठीक है, अब बात आती है कि चक्रवृद्धि ब्याज, उसके लिए हमें निकालना होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन, सूत्र होता है हमारा ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात समय। तो यहाँ पे मूलधन हमें दिया नहीं गया है, तो हमने मान लिया था ए 1 प्लस दर है 5/100 और पूरे की घात 2, 5 दूनी 10 और ये 0, तो ये 20 एकम 20 और 1 21, तो ये ए और 21/20 की घात 2। ठीक है, अब हम निकाल देंगे यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज हमारा निकलता है हमेशा मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये चक्रवृद्धि है तो चक्रवृद्धि भी लगा दो, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ से मिश्र धन हमारा निकल के आया था a इंटू 21/20 की घात 2 माइनस मूलधन a, और ये हमने दे दिया समीकरण नंबर 2, और पहला जो साधारण ब्याज आया था ये था समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, तो क्या आएगा, तो घटाने पे आएगा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर, और इधर चक्रवृद्धि ब्याज है A/21/20 की घात 2 माइनस ए, और साधारण ब्याज है माइनस A/10। ये इधर दिया गया है 160 रुपये, तो ये 160 बराबर ए, और ये 21 की घात 2 होता है 441/400 माइनस A/10। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है सीधा सा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, बराबर नीचे आ गया 400, ये 441A माइनस 400A, और माइनस ये 10 चला जाएगा तो बचेगा 40A। ठीक है, इधर हमारा आ गया 160। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 441 प्लस के हैं, 440 माइनस के हैं, बचेगा A/400, इधर है 160, तो ये गुणा कर देंगे, सीधा सा A का मान निकल आएगा। तो A बराबर हमारा आ जाएगा 160 गुणे 400, 16 चौको 64, और ये 3 जीरो आ गए, तो 64,000 रुपये हमारा इसका मूलधन आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। आई थिंक ये आंसर जो अपना आया है ये 64,000 ये बिल्कुल सही है, और बुक में जो आंसर दिया है वो शायद रॉन्ग दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को और इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल से एक नए वीडियो के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।